टाइम एंड वर्क ये कुछ उन टॉपिक्स में से है जो हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, गेट हो, नेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक कहीं जाने वाला नहीं। और इसका एक बहुत ही अच्छा वेटेज हर एग्ज़ाम में हम लोग देख सकते हैं। अब आज हम लोग इसी टाइम और वर्क को डिस्कस करने वाले हैं, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम लोग इसका भी बेसिक करें, and in the upcoming times we will try that we would go into level 2 as well, and if possible level 3 as well. तो जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे गेट के लिए हैं, आई थिंक दिस लेवल वुड बी इनफ फॉर गेट एंड यूजीसी नेट में भी। पर हम लोग जैसे जैसे आगे देखते जाएंगे, हम लोग देखते जाएंगे कि एप्टीट्यूड में इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्या हम लोग इसको एक ईजियर वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट with what we will learn. Let me just, yes, let's go. So what we will learn is fundamental concept behind time and work, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको कितने स्टेप्स में हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम्स में आ रखे हैं, और आखिरी में हम लोग फाइनल रिकैप करके इसको वाइंड अप करेंगे। द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द डे, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम और वर्क ये दोनों ही आपसे बहुत ही फेमिलियर कॉन्सेप्ट्स हैं। टाइम यानी कि व्हाट टाइम डज इट टेक फॉर अ पर्सन टू कंप्लीट अ वर्क इज टाइम इन दिस रेफरेंस। कोई भी व्यक्ति एक काम को पूरा करने में कितना समय लेने वाला है, वो यहाँ पे टाइम है। और वर्क यानी कि वो क्या काम कर रहा है और कितने दिनों में कर रहा है, दिस इज बेसिकली वर्क। एक और चीज़ जो यहाँ पे मेंशन नहीं है इज इफिशियंसी। इफ आई वर टू नेम दिस चैप्टर, मैं इसको टाइम एंड वर्क एंड इफिशियंसी ज़रूर नाम देता, क्योंकि इफिशियंसी इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस। इफिशियंसी इज़ नथिंग बट वो कितना काम कर रहा है, work upon time. So this is called as efficiency ratio. After that, we will discuss कि कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं। तो जस्ट गो थ्रू दिस। मुझे लगता है आप सभी को ये पता होगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, टाइम, वर्क एंड बेसिकली दिस वर्क, time, work is equals to time into rate. This is the core of the whole chapter. Work equals time into rate. And also get familiar with efficiency. Efficiency आपको बहुत मदद करने वाला है in upcoming times. Efficiency ratio is nothing but if A is X time efficient, then you can see. Let's move on to practical in hand questions, और तब हम लोगों को शायद ज़्यादा इस बारे में समझ में आएगा। सो लेट्स गो। पहला एग्जांपल है, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days, बी इन 15 days। तो अब लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू द सॉल्यूशन, हमें इस क्वेश्चन को देखना होगा। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days, बी इन 15 days, then of course this question is going to ask how would they come, how would they, how would what is the time they would take to complete the whole task at once। अगर ये दोनों मिलके काम करें तो ये काम कितने दिनों में हो जाएगा। और दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल आई हैव टेकन। तो स्टेप नंबर 1 में एलसीएम हम लोग इसका लेने वाले हैं, यानी कि बेसिकली जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में भी देखा था, that 1 day's work equals 1 upon total days. So this is what we are going to do अगर हम लोगों को इसकी इफ़िशियंसी निकालनी है। तो एलसीएम हम लोगों ने सबसे पहले ले लिया इन दोनों का ही। तो जो कि आएगा 30, आप निकाल के देख सकते हैं। और उसके बाद ए का रेट जो है वो 3 यूनिट्स पर डे है। क्यों?
क्योंकि दिस इज द टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क डन, and A has done 10 units, then 10 upon 30 upon 10, it comes out to be 3 units per day. अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो हम लोग देख सकते हैं दैट 30 से हम 30 इज द टोटल वर्क डन, और जो उनका अपना वर्क डन है उसको हम लोग न्यूमरेटर में रख के, और फिर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं देन वी गेट दिस। तो हम लोगों को ए का रेट पता चल जाता है और बी किस रेट से काम कर रहा है वो भी हम लोगों को पता चल जाता है। तो अगर हम लोगों से ये पूछ लिया जाए कि ये साथ में कितने दिन में काम करेंगे या कितना काम करेंगे, तो कितना काम करेंगे का आंसर होगा 5 यूनिट्स, और कितने दिन में काम करेंगे तो उसका आंसर होगा 6 यूनिट्स। यानी कि द वर्क दे आर डूइंग इज 5 यूनिट्स and the time they are taking is 6 days. Let's go to example number 2. Now I have not included solution in this one. मैं चाहता हूँ कि आप इसको thoroughly एक बार read करें। A can complete a task in 8 days of 6 hours per day, यानी कि उसका जो working time है वो है 6 hours a day. B can complete the same task in 5 days of 8 hours per day, यानी कि B उसी काम को 5 दिन में 8 घंटे पर डे के हिसाब से करते हुए काम करता है। तो अगर ये साथ में काम करें जो, और वो भी 4 आवर्स पर डे, तो कितने दिन इनको लगेंगे काम ख़त्म करने में। अब आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों ही काम कर रहे हैं, और इनका अलग अलग रेट ऑफ डूइंग द वर्क है, और साथ ही साथ इनका अलग अलग वर्किंग आवर्स भी हैं। तो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। ए का टोटल वर्क जो है वो 8 घंटे, और क्योंकि 8 डेज, और क्योंकि 6 आवर्स के लिए करता है तो 48 आवर्स। और सिमिलरली बी का काम बी 5 दिनों के लिए करता है और 8 घंटों के लिए करता है, तो 5 × 8। अब ये इन दोनों का टोटल टाइम है, लेकिन हम लोगों को टोटल टाइम नहीं चाहिए। वी नीड टू फाइंड आउट कि ये दोनों कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो अब हम लोगों को इसी से आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि अब हम लोगों को इसका वर्क रेट निकालना पड़ेगा। तो वर्क रेट इज़ बेसिकली, हम लोग इसको मान लेते हैं कि एक काम को करने में 48 आवर्स लग रहे हैं, और बी को वही काम करने में 40 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि एक काम को करने में ए को 48 आवर्स लग रहे हैं वर्किंग आवर्स, और बी को 40 वर्किंग आवर्स लग रहे हैं। अब इनका कंबाइंड रेट, इनका एडिशन होगा, और इसका हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, 240 आएगा। और ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग जब एलसीएम से निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 11/240 वर्क पर आवर। अब यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को ये है कि दैट दे आर नॉट वर्किंग 24 आवर्स, राइट, दे आर वर्किंग 4 आवर्स अ डे। तो अब वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 4, बिकॉज 1 घंटे का ये काम निकल के आया है। ये लोग 1 घंटे में कितना काम करते हैं, इनका वर्क रेट क्या है 1 घंटे का। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट 4 घंटे का क्या होने वाला है, अगर 4 घंटे पर डे काम करें तो नाउ वी नीड टू सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 4। तो इट कम्स आउट टू बी 11/60, 240 से 4 कट गया। तो टोटल डेज दैट आर नीडेड, नाउ सी वी नीड टू, दिस इज अ रियली इम्पोर्टेंट स्टेप। अगर आपने इसको रेसिप्रोकल नहीं किया तो ये कभी भी टोटल डेज नहीं होगा। ये केवल वर्क रेट बन के रह जाएगा। अगर आपको टाइम निकालना है देन यू नीड टू रेसिप्रोकल इट। तो जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 60/11 विच इज़
approximately 5.45 days. So the answer would be 5 days and 5.4 hours. आप इसको convert करके देख सकते हैं, that would come out to be this. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एसएससी में आ रखे हैं 2022 में. ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days, बी इन 18 days. तो आई एम नॉट गिविंग यू द होल क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज द इंफॉर्मेशन यू नीड टू सी इन अ क्वेश्चन. हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली ये देखना है कि हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. तो उसके लिए हम लोगों को एक कितने दिन में एक काम को करता है ये देखना होगा, और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है ये देखना होगा. तो द रूल इज़ रियली सिंपल. हम लोगों को सबसे पहले एलसीएम निकालना है. एलसीएम निकालते ही हम लोगों का 36 यूनिट्स एलसीएम आ चुका है. ए का रेट, अब हम लोग जो पूरा काम है उसको हम लोग जब ए के काम से डिवाइड करेंगे तो पता चलता है कि 36 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 3 यूनिट्स पर डे, यानी कि वो एक दिन में 3 काम को करता है. मान लीजिए 36 इज द होल वर्क दैट इज टू बी डन, और 36 काम को करने में उसको 3 दिन लगेंगे क्योंकि वो एक दिन में 12 काम करता है. इसका हम लोग और बी के साथ भी देयर इज अ सिमिलर कंडीशन. बी उसी काम को 18 दिन में करता है. तो पूरा काम है 36 यूनिट्स और वो करता है 18 दिन में, तो 36/18 दैट कम्स आउट टू बी 2. और साथ में ये लोग जब काम करेंगे तो 5 यूनिट्स पर डे के हिसाब से काम करेंगे, बिकॉज वी सिंपली ऐड दीज टू. तो टाइम हम लोगों का हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5. नाउ वी नीड टू फिगर आउट 36 डिवाइडेड बाई 5 ही क्यों. 36 is the total time, that is total work that is to be done. 36 is the cumulative work that is to be done. और ये दोनों का काम मिला के 36 यूनिट बनता है. और 36 यूनिट अगर 5 दिन में 1 यूनिट हो रहा है तो हम लोगों को 36 डिवाइडेड बाई 5 करके हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये कितने दिनों में वो पूरे 36 यूनिट्स का काम कर सकते हैं. So it simply comes out to be 7.2 days, which is 7 days, 4.8 hours. You can calculate that. अब वेरिएशंस इसमें क्या होते हैं ये देखने की बात है. लेवल 1 है ये, तो सिंपल वेरिएशंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. इन अपकमिंग टाइम्स आई विल पोस्ट वीडियो ऑफ लेवल 2 जिसमें और थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे. कॉम्प्लेक्स इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट उसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ रियली नॉट बेसिक एंड इट हैज़ मोर कॉम्प्लेक्सिटीज़ व्हेन सॉल्विंग. तो इसके लिए हम लोग जो वेरिएशंस अभी देखने वाले हैं वो इफ़िशियंसी बेस्ड कंपैरिजंस, जैसे कि ए बी से 2 गुना इफ़िशियंट है और उसको हम लोगों ने काम पे लगाया तो वो कितने दिनों में काम को ख़त्म कर सकता है एज़ कम्पेयर टू ए. या फिर वर्क शेयरिंग एंड इंटरप्शंस, यानी कि कोई ए किसी काम को 5 दिन तक कर रहा था और फिर उसने उस काम को बंद कर दिया और फिर 5-6 दिन बाद उसी काम को किसी दूसरे ने चालू किया. तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेवल 2 में. अभी ये लेवल 1 था तो बेसिकली हम लोग बस इसके कोर कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले थे. और आई हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू. Hope you try this. This last one we will discuss all of them in our next video. These are really basic questions. You know what to do in these. A can do a work in 20 days. Basically 1/20 taking LCM and then calculating both. Really simple thing to do. दूसरा है ए बी सी टेक 12 15 20. सो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था ए और बी को, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो अब हम लोग इन तीनों का वर्क डन एक साथ निकालेंगे. और जब हम लोग इन तीनों का वर्क डन एक साथ निकाल लेंगे तो हम लोग आसानी से ये पता चल सकता है कि ये
कैसे एक स्पेसिफिकली कितना काम एक साथ मिलके कर सकते हैं। तो वी जस्ट नीड टू फॉलो द स्टेप्स एंड ये तीनों क्वेश्चंस आसानी से किए जा सकते हैं। अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, जस्ट फॉर योर प्रिपरेशन पर्पस हम लोगों ने ये थर्ड क्वेश्चन डाल रखा है। वी वुड श्योरली डिस्कस दिस इन अपकमिंग वीडियोस। A, B can do a piece of work in 12 days. B and C can do it in 15 days. And if A is twice good workman as C, what is find in what time B alone can do it. यानी कि A B से A और B साथ में मिलके 12 काम कर सकते हैं। यानी कि A और B की साथ में इफिशियंसी यानी A प्लस B की इफिशियंसी 12 देना, B प्लस C की इफिशियंसी 15 देना, और A और A इज ट्वाइस एज गुड वर्क्समैन एज C, यानी कि A की इफिशियंसी C से 2 गुना है। तो अब हम लोगों को B को निकालना है, यानी कि B कितने दिनों में वो काम कर सकता है अकेला। तो इट इज़ सिंपल आई थिंक। और इस बारे में हम लोग एक फाइनल रिकैप कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक है। दिस इज़ लेवल 1, सो आई थॉट टू कीप इट रियली बेसिक। और हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और लेवल 1 से अब हम लोग लेवल 2 की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोगों को इनमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जो लेवल 2 हो या लेवल 3 हो, बेसिक्स नहीं बदलने वाले हैं। इसलिए हम लोगों को ये ज़रूरी है कि हम लोग बेसिक्स को बहुत अच्छे से याद कर लें। एलसीएम मेथड से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। और अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ़िशियंसी का हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कितना वर्क कर रहे हैं, हम लोगों को टोटल वर्क निकालना है अपॉन टोटल टाइम, तो हम लोगों की इफ़िशियंसी आ जाएगी। वर्क इक्वल्स रेट इनटू टाइम, दैट इज़ द कोर इक्वेशन, दैट इज़ द कोर इक्वेशन ऑफ दिस होल चैप्टर। इसलिए आपको इसको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। सम ऑफ इफ़िशियंसीज फॉर कंबाइंड वर्क। अब जब दो लोग साथ में काम करेंगे तो उनकी इफ़िशियंसीज भी ऐड होंगी, और उनको ऐड करके उनका कंसिडरेशन लेके जब हम लोग चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो उनका मेथड कुछ अलग होगा। और इसके बाद कन्वर्ट डेसिमल इनटू टाइम फॉर्मेट्स व्हेन नीडेड, यानी कि जब हम लोगों को कोई भी चीज़ डेसिमल्स में दी जाती है, यानी कि 7.5 डेज, यानी कि 7 दिन और 12 घंटे, तो अगर नीडेड है, अगर ऑप्शंस में है, तो इट इज़ सजेस्टेड कि आप उसको चेंज करें। नहीं तो अगर यू कैन सी द ऑप्शंस और अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मैनेज। आई थिंक कन्वर्जन इज़ नॉट अ बिग थिंग टू डू हियर। तो अब हम लोग अगले में लेवल 2 पे जाएंगे और PYQs लेके आएंगे और शॉर्टकट मेथड्स, और और देखेंगे कि इन चीज़ों को स्पीड में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फॉर नाउ आई थिंक दैट वुड बी इट।